अनंतनाग एनकाउंटर की हम बात करने जा रहे हैं। हमारी खास पेशकश में मैं हूं अनुपम। अभी भी आतंकियों के साथ लगातार मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों पर ड्रोन से प्रहार हो रहा है, रॉकेट लॉन्चर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ सेना का सबसे बड़ा एक्शन। कभी रॉकेट लॉन्चर से हमले किए जा रहे हैं तो कभी ड्रोन से पहाड़ी पर बमबारी हो रही है। इतना तय है कि आतंकी अब बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जमीन से लेकर आसमान तक घेराबंदी कर दी गई है। सेना के जवानों ने कोकेरनाग इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। 3 आतंकियों के छिपने की खबर है। माना जा रहा है कि आतंकवादी गडोले के जंगल में पहाड़ की एक प्राकृतिक गुफा में छिपे हुए। सेना और पुलिस ने इलाके की चारों ओर से कड़ी घेराबंदी कर दी है। गोलियों की तड़तड़ाहट हो रही है। ऑपरेशन में आधुनिक उपकरणों की मदद ली जा रही है। छिपे आतंकियों में से एक नागम कोकरनाग का रहने वाला उजैर खान है। दावा किया गया है कि पिछले साल लश्कर में शामिल हुआ था। इस इलाके में विदेशी आतंकियों के ग्रुप के होने की भी बात सामने आ रही है। कोकरनाग में जिस स्पॉट पे ऑपरेशन चल रहा है उसमें जबरदस्त अभी धमाका हुआ। ऐसा लगता है कि आईईडी धमाका हुआ। लगातार इस एरिया को टारगेट किया जा रहा है। लगता है कि वहीं पे मिलिटेंटों का हाइड आउट है, जिसको लगातार तबाह करने की कोशिश की जा रही है। कल भी जबरदस्त धमाके इसी स्पॉट पे हुए और अभी एक जोरदार धमाका यहां पे हुआ। पहले हमने देखा कि यहां पे हेक्साकॉप्टर जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा था और उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। लगातार ऑपरेशन यहां पे चल रहा है। अभी आज तीसरा दिन है और पूरा इस पे सुरक्षा बल लगे हुए हैं। आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ लगी हुई है। अभी हमने देखा कि एक हेक्साकॉप्टर ऊपर से आया और थोड़ी देर वहां पे रुक के उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। यानी कि पूरा यहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है कि पूरा फुटेज या जो स्पॉट है उसको हेक्साकॉप्टर के जरिए देखा जा रहा था और उसके बाद आईईडी जो है वो ट्रिगर कर दी गई। हमने कल देखा कि हेक्साकॉप्टर के जरिए ही यहां पे फायरिंग की जा रही थी। इस स्पॉट पे लगातार इसी स्पॉट को टारगेट किया जा रहा है जहां पे बॉडीज रिट्रीव हुई फौजी अफसरों और पुलिस अफसर की। वहां पर ही लगातार प्रहार किया जा रहा है, वहां पर ही लगातार अटैक किया जा रहा है और जोरदार धमाका। कल भी हमने देखा कि काफी सारे धमाके उधर ही हुए, इर्द गिर्द इसी स्पॉट पे फायरिंग हो रही थी। क्या यहां पे अभी कोई ऐसी गुफा है जिसको टारगेट किया जा रहा है? ये अभी ऐसा लगता है, क्योंकि कल भी काफी सारे धमाके इसी स्पॉट पे हुए। एक के बाद एक धमाका यहां पे हो रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं, ये बिल्कुल वही स्पॉट है। इस सर्च ऑपरेशन में ड्रोन सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसी की मदद से जंगल के हर इलाके पर जवानों की नजर है। इस ड्रोन को भारतीय सेना ने इजराइल से खरीदा था। ये 200 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरता है और 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। गुरुवार को भी दिन भर गोलीबारी की आवाजें सुनाई देती रही। सेना ने जिस तरह आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रखा है उससे साफ है कि जल्द ही उन्हें जहन्नुम की सैर कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आतंकियों की एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकी अब ड्रोन के जरिए घुसपैठ की योजना बना रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसके सामने आने के बाद आतंकियों की इस नई प्लानिंग का पर्दाफाश हो गया है। लश्कर ए तैयबा की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकवादी संगठन अब ड्रोन के जरिए भारत में घुसपैठ करने की तैयारी में है और बाकायदा इसके लिए उसने अपने ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया है। इसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज़ 18 के पास है, जिसमें आतंकवादियों को ड्रोन के जरिए पानी में उतरते हुए देखा जा सकता है। सीमा पार से ड्रोन के जरिए अभी तक सिर्फ ड्रग्स की तस्करी हुआ करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ने इसके जरिए आतंकवादियों को भी उतारने की योजना बनाई है। ये वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहाड़ी इलाके के जंगलों में छुपे लश्कर के आतंकवादियों का पता लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
इस वीडियो के सामने आने के बाद आतंकियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। इस वीडियो की जांच हो रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ड्रोन के जरिए घुसपैठ की प्लानिंग कहां से की जा रही है और इसे रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। बर्बारी शुरू होने से पहले पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं, क्योंकि बर्बारी के बाद घुसपैठ मुश्किल हो जाती है। ऐसे में अगले कुछ महीने बेहद अहम रहने वाले हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे पर नजर रख रही हैं और इस तरह की हर कोशिश को नाकाम करने की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक का नंबर किसी भी वक्त लग सकता है और इसकी तैयारी समझने के लिए आपको टेरर कैंप पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी चाहिए। मुजफ्फराबाद से कोटली और नीलम घाटी से लेकर एलओसी पर एक एक कैंप की पूरी जानकारी हमारे पास है और इसकी पूरी डिटेल सेना को भी दी जा चुकी है। एलओसी और पीओके से इंटेलिजेंस से एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली है। पाकिस्तान आतंकियों के कई ग्रुप तैयार कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप कई क्लस्टर में एक्टिव है। रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की सेना ने सभी लॉन्च पैड एलओसी के आसपास तैयार कर दिए हैं। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक ये लॉन्च पैड एलओसी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है ताकि घुसपैठ में ज्यादा वक्त न लगे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यह है कि पीओके के नकियाल कैंप में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का मेजर हमजा शामिल हुआ। इस मीटिंग में कोटली कैंप से लश्कर का कमांडर वलीद खान भी मौजूद था। साथ में एक और आतंकी रफीक नाई उर्फ सुल्तान भी शामिल हुआ। मीटिंग में तय हुआ कि कश्मीर के अंदर आत्मघाती हमले किए जाएंगे, जबकि एलओसी के आसपास फॉरवर्ड पोस्ट पर बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट हमले करेगी। इसके लिए उन्हें चीन से मिले नाइट विजन गॉगल्स भी दिए जाएंगे। आतंकवादियों के ये क्लस्टर मंशेरा में है, मुजफ्फराबाद में है, कोटी में है और मुरीदके के साथ बहावलपुर में है। मंशेरा पाकिस्तान में है और यहाँ बालाकोट, कड़ी हबीबुल्ला और बतरासी में टेरर कैंप है। मुजफ्फराबाद पीओके में है और यहाँ चेलाबंदी, सवाई नाला, मुस्करा, अक्सा और दुलाई नाला में टेरर कैंप है। कोटली भी पीओके में है। गुलपुर, सेंसा, बराली और दुंगी में आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिल रही है। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के पीछे उन्हीं आतंकियों का हाथ बताया गया है जो पुंछ में हुए हमले में शामिल थे। तब 5 सैनिकों की जान गई थी। आतंकियों के उसी मॉड्यूल ने अनंतनाग में हुए हमले को अंजाम दिया है। रिपोर्ट है कि इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है, यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट। इसका ये ग्रुप 6 महीने से जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, लेकिन नए अटैक में जो आतंकी शामिल रहे उनमें जैश से लेकर लश्कर और हिजबुल का कैडर एक्टिव रहा है। इसलिए अनंतनाग हमले की जिम्मेदारी लेकर टीआरएफ सुरक्षा बलों की आंखों में सिर्फ धूल झोंकना चाहता है, क्योंकि बैनर चाहे टीआरएफ का हो, लेकिन इस आतंकी ग्रुप में जैश, लश्कर और हिजबुल के ही आतंकी शामिल हैं। बस अब हमलों को नया चेहरा देने की कोशिश है। इन सब की ट्रेनिंग पीओके में ही चल रही है और अब ये अलग अलग रूट से एलओसी को लांघ कर भारत में आतंक फैलाना चाहते हैं। पुंछ राजौरी ऐसा एरिया है जहां पे हमने फॉरेन टेररिस्ट को लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही खत्म करने की कोशिश की है, परंतु इस एरिया में ऐसा भी है कि कुछ पंजाब या कुछ नेपाल और बाकी जगह से भी बाई रोड लोग आते हैं जो यहाँ पर कुछ ऐसी हरकत करना चाहते हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली तक पाकिस्तान की सेना इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है।
उसका पूरा फोकस घुसपैठ कराने पर है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान हमेशा माहौल खराब करने की फिराक में रहता है, जिसके लिए वो आतंकियों की मदद करता है। दावा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नीलम घाटी से कट्टरपंथी आतंकियों को भेजा जाता है, क्योंकि यहां पर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा और जैश कई आतंकी ठिकाने बनाए हुए हैं और बर्फबारी से पहले भारतीय सीमा में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश तेज हो जाती है। पाकिस्तान की तरफ घुसपैठ की कोशिश हमेशा होती रहती है, क्योंकि कश्मीर के अंदर आतंकियों को मदद चाहिए। उनको इस वक्त असलहे से लेकर बाकी सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। नीलम घाटी और नीलम घाटी के आसपास ऐसा इलाका है जहां एलओसी पर भारत और पाकिस्तान की पोस्ट के बीच की दूरी कई जगह 100 मीटर भी नहीं रह जाती है। यहां भारत और पाकिस्तान की फौज एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखती है। कुपवाड़ा और बारामूला में एलओसी के पास ऐसे इलाके हैं जहां किशन गंगा नदी गुजरती है। इस नदी को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। यही नदी है जिसे पार करके आतंकवादी भारत में दाखिल हो जाते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स बराबर मिल रही हैं कि ट्रेनिंग कैंपों की लोकेशन लगातार बदली जा रही है। पाकिस्तान अब आतंकवादियों को ऐसे कैंपों में ट्रेनिंग दे रहा है जिनको एक जगह से दूसरी जगह जल्द ट्रांसफर किया जा सके। पीओके के हाजीरा में एक बड़ा आतंकी कैंप है और यहाँ पाकिस्तानी सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी है। इसलिए इस कैंप में आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान की सेना के बड़े अफसरों की देखरेख में होती है। इसके अलावा वहीं नीलम घाटी के पास पीओके में काली घाटी इलाके में भी टेरर कैंप एक्टिव है। न्यूज 18 को मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक नीलम वैली के आसपास जितने भी टेररिस्ट कैंप है वहां पे पाकिस्तान के पंजाब सूबे से आतंकी लाए गए हैं। इन आतंकियों में कुछ को आत्मघाती हमला करने के लिए भी तैयार किया गया है। खबर है कि पाकिस्तानी आर्मी आतंकवादियों के लिए बंकर बना रही है। इसमें अंडरग्राउंड बंकर भी है, क्योंकि पाकिस्तान को डर सता रहा है कि शेलिंग के बाद अगर भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करती है तो ये आतंकी सस्ती मौत न मारे जाएं। इसलिए लश्कर और जैश के बड़े कमांडरों की देखरेख में ये कैंप 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। लश्कर इन कैंपों में अल बर्फ ग्रुप के नाम से काम कर रहा है, जबकि जैश अल उमर मुजाहिदीन ग्रुप के नाम से एक्टिव है। अक्टूबर के बाद उत्तरी कश्मीर में बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी और फिर ज्यादातर इलाके बर्फ से ढक जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों के लिए घुसपैठ आसान नहीं होगी। यही वजह है कि पाकिस्तान चाहता है कि बर्फबारी से पहले ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को एलओसी के इस पार भेज दे। ये वो इलाका है जो दिसंबर से मई तक बर्फ से ढका रहता है। इसलिए पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वो बर्फ गिरने से पहले ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ करा दे। पाकिस्तान अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहा है फॉरेन टेररिस्ट को यहाँ भेजने के लिए, ताकि हमारे जो भीतरी हालात हैं, अंदरूनी हालात हैं, उसमें किसी प्रकार की वो रुकावट पैदा कर सके। क्योंकि जो हमारी उन्नति हो रही है जम्मू कश्मीर में, अगर आप देखें 2022 में 1.88 करोड़ यहाँ पर हमारे पास टूरिस्ट आए थे। इस साल जो हमारा कोशिश है कि 2.25 करोड़ तकरीबन टूरिस्ट आने का हमारा सोच विचार है। तो इस चीज को रोकने के लिए वो हर हालत में कोशिश कर रहा है और हम उसे किसी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। आतंकवादी कई किलोमीटर पहाड़ों को पार करते हुए घुसपैठ करते हैं। नदियों और नालों के बीच से होते हुए जंगलों से गुजरते हुए वो भारत के हिस्से वाले कश्मीर में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन इनकी लॉन्चिंग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होती है, जहां बने हैं लॉन्चिंग पैड। यहां आतंकवादियों को पहुंचाने से पहले 2 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, या कह सकते हैं कि उनको 2 आतंकवाद वाले कोर्स कराए जाते हैं। पहला कोर्स 3 महीने का है, जिसमें आतंकवादियों को एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती है। उनको AK-47 जैसे कुछ छोटे हथियार चलाना सिखाया जाता है। दूसरे कोर्स में उन्हें कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है। जंगलों में जिंदा रहना और GPS और वायरलेस जैसी कई तरह की तकनीकी ट्रेनिंग भी दी जाती है।
पाकिस्तान के कमांडो दस्ते यानी कि एसएसजी को इस वक्त एक बड़ा मिशन दिया गया है। मिशन है भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराना और घुसपैठ के वक्त आतंकियों को कवर फायर देना। इसके लिए बाकायदा बैट यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम को एक्टिव किया गया है। यही नहीं, बॉर्डर एक्शन टीम के लिए जो नए उन्नत हथियार और नाइट विजन डिवाइस मंगाए गए थे चीन से, वो भी इन आतंकियों को दिए गए हैं ताकि रात को घुसपैठ आसानी से की जा सके। पाकिस्तान में इस बात की चर्चा जमकर हो रही है कि पीओके पर किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने आतंकियों और उनके ठिकानों की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। एलओसी पर चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात हैं, जिनकी पैनी नजरों से एलओसी के उस पार छुपकर बैठे दहशतगर्दों का बच पाना मुश्किल है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो ग्रुप को 2021 और 2022 में कई हमलों से पहले एक्टिव किया गया था। इस वक्त एलओसी पर चप्पे चप्पे पर भारत की फौज तैनात है, लिहाजा भारतीय सेना की पूरी घाटी पर नजर रहती है। लेकिन यहाँ जंगलों में घिरे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ न बाड़ लगाना आसान है, न ही निगरानी। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ निगरानी रखने के लिए एक बटालियन भी कम पड़ती है। एलओसी के उस पार ये वही इलाके हैं जहां बिलों में छिपकर पाकिस्तान के दहशतगर्दों की टोलियां घुसपैठ की ताक में रहती हैं। एक तरह से पाकिस्तानी आर्मी बेनकाब हो गई है। ये पुख्ता रिपोर्ट बताती है कि भारत के पास पाकिस्तान के प्लान की पूरी रिपोर्ट है। ओकारा से लेकर मुजफ्फराबाद तक आतंकवाद के कारखानों की पूरी लिस्ट तैयार हो रही है। इस वक्त सेना के पास पाकिस्तान टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और आईएसआई के बैकअप की पूरी रिपोर्ट है। लश्कर जैसे आतंकी संगठनों में लड़के कैसे भर्ती किए जाते हैं, नौजवानों और बेरोजगारों को कैसे कांटेक्ट किया जाता है, आईएसआई और लश्कर की मोडस ऑपरेंडाई क्या है, भर्ती के बाद लड़कों को कहां भेजा जाता है, कहां और किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग कौन देता है, माइंड वॉश कैसे होता है और फिर हथियारों के साथ उन्हें किस रास्ते भारत भेजा जाता है। जाहिर है सब कुछ पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा है। इस वक्त आतंकियों को घुसपैठ के साथ जो हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, उसके लिए करीब 300 राइफल और बाकी छोटे हथियार ड्रोन के रास्ते पहुंचाए जाने की रिपोर्ट है। इस वक्त सर्दियों से पहले घुसपैठ की बड़ी कोशिश लगातार जारी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं, ताकि बर्फ पिघलने तक इतने आतंकी और हथियार घाटी में पहुंचा दिए जाए जो कई महीनों तक आतंकवाद को एक्टिव रखने का काम पूरा कर सकें।